ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 29। न वेद कश्चेद् भगवन् चिकीर्षितम् तवेह मानसृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विश्वमामतीन्द्रिणाम् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानसनृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विश्वमामतीर्णाम् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतीन्द्रिणाम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हरे कृष्ण। और कोई? पढ़िए। कोई हरे नहीं है? कृष्ण। हाँ पढ़ो। नवेद पश्चेत् भगवंस्चिकीर्षितं देव दवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कश्चित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामदनृणाम्। ओके, हाउ इज योर हेल्थ? हाँ, हरि बोल। हाउ इज योर हेल्थ? हाँ फाइन प्रभु जी। बोलो। अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी। ओके, गुड। ठीक है। क्यों परेशान कर रहे हो? और कोई पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा? वन मोर। ओके। श्लोक थोड़ा लंबा है ना, इसके लिए। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी चित्तवाच्य की जय। नौ नहीं वेद जानता कश्चित कोई भगवान हे प्रभु चिकीर्षितम लीलाएं तव आपकी इह मानस्य सांसारिक व्यक्तियों की भांति नृणाम सामान्य मनुष्यों का विडंबनम भ्रामक न कभी नहीं यस्य उनका कश्चित कोई दयितः विशेष कृपा पात्र अस्ति है कर हिचित कहीं वेश्या ईर्ष्या का पात्र च तथा यस्मिन उनके प्रति विषमा पक्षपात मतिहीन विचार नृणाम मनुष्यों का। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं का कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होते हैं और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य, पतित आत्माओं पर श्री कृष्ण की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामिक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के समान ही प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कर्म से सर्वथा रहित होती हैं। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते।
इस प्रकार सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी-कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है। जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य की किरणों में रहकर भी सूर्य को देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न-भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उनके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, वे घोर अंधकार में हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा की आंशिक पात्र हैं, और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता। जब श्री भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तब वे मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात दिखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान पर मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। सामान्य मनुष्य का यह सोचना अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। पादुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधां नमो।
देवी वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शेल गोविंद देवो पृष्ठालभेस्य मानुस्मरामि श्रीमान रासरसारंभे वंशीवर्तट स्थितः कर्षण वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो कल माता कुंती ने कहा कि भगवान आप जो हो आप मेरे अनुसार, कुंती महारानी कहती है मेरे अनुसार आप काल हो, आप ईश्वर हो, आप अनादि निधनम मतलब आपका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, आप विभुम हो, आप सबसे बड़े हो। और कहती है समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन यत्मिथ कली। और कहते हैं लेकिन फिर भी आप सबके लिए समान हो, आप इतने बड़े हो फिर भी आप सबके लिए समान हो। जैसे हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे भगवान आप क्या हो, आप करुणा सिंधु। तो हम कृष्ण को करुणा सिंधु कहते हैं, लेकिन कोई कहेगा कृष्ण करुणा सिंधु है तो करुणा सबको थोड़ी मिलती है। करुणा तो उन लोगों को मिलती है जो लोग फेवरेट होते हैं, उन लोगों को करुणा मिलती है, सबको करुणा थोड़ी मिलती है। तो ऐसे कहते हैं नहीं नहीं दीन बंधु, भगवान करुणा सिंधु हैं, लेकिन जो दीन दुखी हैं उनके भगवान मित्र हैं, उनके संबंधी हैं। तो कोई कहेगा दीन बंधु, कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति का जो तो वही व्यक्ति संबंध रखता है दुखी लोगों से। जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति दुखी होता है उसी की तरह गरीब होता है। तो कहते हैं नहीं भगवान दीन बंधु है, लेकिन भगवान कैसे हैं, जगत पते। भगवान संपूर्ण चराचर अनंत ब्रह्मांड अनंत सृष्टि के भगवान क्या है, स्वामी है। हाँ। और ये भगवान कैसे हैं, ये भगवान साधारण सा रहे जीवन जीते हैं, मनुष्य जैसा, गोपेश गोपिका कांत। भगवान जो गोपेश हैं, नंद महाराज के पुत्र के तरह के का लीला भगवान कर रहे हैं, गोपिका कांत। और भगवान गोपियों के प्रिय है, राधा कांत राधा रानी के प्रिय हैं। हाँ, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। तो आज के श्लोक में कुंती महारानी ने इसी बात को कह रही है, नवेद कश्चित भगवत चिकीर्षितम। हे भगवान कोई नहीं जानता आपकी लीलाओं को, आपकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है, तवे मानस नृणाम विडम्बना। और ये संसारी व्यक्तियों के लिए हमेशा विडंबना होती है, इनके लिए भ्रम रहता है कि आप क्या करते हो। यश्च कश्चित दयितो अस्चित करहिचित, कहते हैं कि उनके लिए कभी भी समझना मुश्किल है, लेकिन जो कश्चित जो दयिता है, जो आपके कृपा पात्र हैं, वो कृपा पात्र को समझ में आता है। द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मत नृणाम, लेकिन जो द्वेष करता है, कहीं कोई द्वेष करने वाला व्यक्ति है, तो उसको लगता है कि भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, वो व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्त जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे लिए प्रिय है। इसका मतलब नहीं भगवान के पास एक अपना स्पेशल कैटेगरी है भगवान को फॉलो करने वाले लोग, और भगवान केवल उन्हीं को प्रेम करते हैं। नहीं, भक्ति सबके लिए अवेलेबल है। भक्ति तो छोड़ो, भक्ति का अगर कोई लेश मात्र भी कार्य करता है, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, लेश मात्र भी अगर कोई भक्ति का कार्य करता है तो क्या करता है, तो भगवान उसको प्रिय समझते हैं। तो हमें भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। लेकिन जिसका मति जो है वो एनवी, जिसका मति जो है वो द्वेष से भरा है, वो व्यक्ति को लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। विषमा, भगवान पार्शियल है, भगवान पक्षपात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, जैसे भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ संसार में, तो किस लिए आता हूँ, परित्राणाय साधूनां। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ संसार में तो किस लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने, विनाशाय च दुष्कृतां, और मैं दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूँ।
धर्म संस्था धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो ये तीन चीज भगवान बताते हैं। तो इसमें भगवान एक बताते हैं कि भगवान कहते हैं मैं साधुओं का रक्षा करने आता हूँ। साधु कौन है? तो भगवान भगवत गीता में आगे बताते हैं साधु कौन है। तो भगवान साधु के बारे में बताते हैं कि जो साधु मतलब वो व्यक्ति जो केवल कृष्ण का भजन करता है, केवल कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण के अलावा वो किसी और को अपना आश्रय मानता ही नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई पालन भी कर सकता है, कृष्ण के अलावा मेरा कोई ध्यान भी रख सकता है, कृष्ण के अलावा मुझे कोई प्रेम कर सकता है, कृष्ण के अलावा मैं किसी को शरणागत हूं, वो कभी सोचता ही नहीं है इस बारे में। केवल एकमात्र कृष्ण, केवल केवल कृष्ण का भजन करता है। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति साधु है। हाँ, तो जो व्यक्ति केवल कृष्ण का भजन करता है वो साधु है। और भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, केवल मैं साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, केवल भक्तों की रक्षा करने आता हूँ। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि कृष्ण जो हैं वो साधु का रक्षा करने आते हैं, तो कृष्ण जो है वो पार्शियल है, कृष्ण जो है वो भेदभाव करते हैं। हाँ, लेकिन साधु का मतलब क्या होता है? तो साधु का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधु का मतलब वो होता है जो अ, भौतिक संसार के सही और गलत से परे होता है। साधु को भौतिक संसार के ईमानदारी और बेईमानी से, भौतिक संसार के नियति नियम और नियति नियम के विपरीत होने से साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु जो है उसका भौतिक संसार की वस्तुओं से, भौतिक संसार में क्या अच्छा हो रहा है और भौतिक संसार में क्या बुरा हो रहा है, उससे साधु को कोई लेना देना नहीं होता है। साधु का काम होता है केवल आध्यात्मिक जीवन, केवल आध्यात्मिक जीवन। कभी कभी लोग साधु को जो है भौतिक संसार का समझते हैं। जैसे आजकल कोई न्यूज उड़ी है कि साधु लोग कौन होते हैं, शूद्र साधु हो सकते हैं नहीं। कोई धर्माचार्य कहते हैं कि साधु का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों का है, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। नहीं, साधु मतलब जो साधुओं के गुणों से लैस हो। और साधु के बारे में भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कहते हैं सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पने। जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाता है वो साधु होता है। प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण के से भी परे हो जाता है, वो व्यक्ति को साधु कहते हैं। जो प्रकृति के गुणों से संपर्क नहीं रखता है, प्रकृति के गुणों से कोई संबंध नहीं है जिसका, जो भौतिक संसार के से लेना देना नहीं है, जो ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य स्तर पे जाता है, जो दिव्य स्तर का कार्य करता है। जैसे ये जो हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है। ये भगवत गीता और भागवतम क्या है? ये दिव्य है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भक्तों के साथ रहना, भक्तों के साथ उठना बैठना, भगवत चर्चा करना, भगवान की क्रियाएं करना, ये दिव्य है, दिव्य जीवन। भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद पाना, प्रसाद दिव्य होता है, प्रसाद साधारण अन्न नहीं होता। ऐसे कभी कभी लोग समझते हैं कि ठीक है प्रसाद भी तो अन्न है ना। अन्न नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं होता है, प्रसाद दिव्य होता है। तो जो साधुओं का जो जीवन होता है वो दिव्य जीवन होता है, ट्रांसेंडेंटल लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को भगवत सेवा में समर्पित रखते हैं। इसीलिए साधु को जो है भगवान बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो साधु जो है वो भौतिक संसार के गुणों से क्या होता है? परे होता है। भौतिक संसार के, जैसे भगवान का एक नाम है अच्युता। अच्युता मतलब भगवान का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान है अधोक्षज। भगवान भौतिक संसार के नियमों से, भौतिक संसार के बंधनों से, भौतिक संसार के लेन देन से सबसे भगवान परे हैं। भगवान है अधोक्षज, और जो भगवान के भक्त हैं वो अधोक्षज के भक्त हैं। तो जो भगवान भौतिक नियमों से, भौतिक कारणों से, भौतिक गुणों से, भौतिक संबंधों से, भौतिक लेन देन से, भौतिक संसार के अच्छे बुरे, लाभ हानि, जय पराजय, सबसे भगवान जो मुक्त है, ऐसे भगवान का भजन करने वाला भी सबसे मुक्त ही होता है। उसे कोई लेना देना नहीं है।
कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी जो भगवान के भक्त होते हैं कभी कभी जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, तो संसार के लोगों को देखकर लगता है कि ये तो वही काम कर रहे हैं जो संसारी कर्मी लोग काम करते हैं। इसमें और संसारी कर्मी में क्या फर्क है, खाली कपड़ा तो चेंज किया है। नहीं, संसार के कर्मी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है। और भगवान के भक्तों का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा के माध्यम से प्रचार करना, भगवान की सेवा के माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ना, लोगों के दुखमय जीवन को कृष्णमय जीवन बनाने का कार्य करना, ये साधु का उद्देश्य होता है। उद्देश्य जो होता है बहुत मायने रखता है। जैसे डॉक्टर भी चाकू का उपयोग करता है, डाकू भी चाकू का उपयोग करता है, तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, डाकू भी ऑपरेशन करता है। डॉक्टर को हम पैसा दे के ऑपरेशन करवाते हैं, डाकू पैसा ले लेता है, अपने आप ऑपरेशन भी करके चले जाता है। हम किसके पास जाएंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर चाकू का सही इस्तेमाल करता है। डॉक्टर का उद्देश्य जो है लोगों का जीवन बचाना होता है, लेकिन जो डाकू होता है उसका उद्देश्य लोगों का जीवन समाप्त करना होता है। ऐसे ही भौतिक संसार का जो जीवन है, भौतिक संसार का जीवन क्या होता है? भौतिक संसार का जीवन होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, पाप पुण्य का ध्यान रखना, कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं, कहीं मैं फंस ना जाऊं, मैं पुण्य करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान के भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य हो या पाप। एक छोटा सा उदाहरण जो है कथाओं में आता है। एक बार नारद मुनि भगवान से वैकुंठ में मिलने गए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना भगवान गोपियों को इतना क्यों पसंद करते हैं, तो उसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो भगवान एक बार नारद मुनि भगवान से मिलने गए वैकुंठ लोक में। तो नारद मुनि जब भगवान से वैकुंठ लोक में मिलने के लिए गए, तो नारद मुनि देखे भगवान ऐसा सिर पकड़ के बैठे। नारद बोले क्या हुआ प्रभु, सिर क्यों पकड़ के बैठे? तो प्रभु बोले थोड़ा सिर में दर्द है। तो नारद मुनि बोले सिर में दर्द है, कोई दवाई कोई उपचार करना है? बोले दवाई उपचार कुछ काम नहीं आएगा, एक उपचार है, अगर संभव हो तो बताओ। तो नारद मुनि बोले यस प्रभु, आप बताइए, हम आपके दास हैं, आपके लिए क्या सेवा कर सकते। तो भगवान बोले कि मेरे भक्त का अगर कोई चरण का धूली, मेरे भक्त के पैर का अगर कोई धूली लाकर मेरे सर पे लगा देगा तो मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। अब नारद मुनि भी तो भगवान के भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन नारद मुनि ने दिया नहीं। बोल सकता है अरे प्रभु अब भी ले लो नहीं बोले ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ आपके भक्तों से पूछता हूँ। तो नारद मुनि वहां से चले गए। तो नारद मुनि आए प्रहलाद महाराज के पास, नारद मुनि गए पांडवों के पास, कुंती महारानी के पास, नारद मुनि गए अम्बरीश महाराज के पास, बहुत सारे बहुत अन्य अनेकों अनेकों भक्तों के पास नारद मुनि गए। सबको बोले भगवान के सिर में दर्द हो रहा। अरे भगवान के सिर में दर्द क्या हुआ? ना भगवान को भक्तों का चरण धूली चाहिए, आपका थोड़ा चरण धूल लेना है। अरे भाई नरक में जाइए, हमको नहीं। बाकी सब मांग लो, जो प्राण मांग लो, चरण धूली नहीं देंगे भगवान का। तो चरण धूली दे के हम क्या नरक में जाएंगे? हमको नहीं जाना नरक। सब लोगों ने मना किया। नारद मुनि जो है दुखी होके वापस आ गए। प्रभु, पूरी सृष्टि में आपका एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो आपको चरण धूली जो दे सके, जो आपको आपका सिर दर्द दूर करने के लिए अपने आप को नरक में ले जाने के लिए तैयार हो। भगवान ने पूछा तुम राधा रानी के पास गए थे, गोपियों के पास गए थे? बोले नहीं, अरे मुझे लगा वो अभी इतने बड़े बड़े भक्त नहीं बोले तो फिर वो गांव के जो ब्रज की गोपियां हैं वो कैसे बोलेगी? तो भगवान बोले एक राउंड मार के आओ। तो नारद मुनि सीधे ब्रज में आ गए। तो नारद मुनि जब ब्रज में आए, ब्रज में आने के बाद नारद मुनि ने गोपियों को बोला, राधा रानी को बोला भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, क्या हुआ हमारे प्रभु को? तो पता नहीं क्या हुआ, बस सिर दर्द हो रहा है। कैसे ठीक होगा? डॉक्टर को दिखाया था, दवाई दिया था। तो बोले देखो वो कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर का दवाई काम नहीं करेगा, एक उपाय है, अगर वो एक उपाय हो जाए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त का चरण का धूली, अगर मेरे भक्त का चरण का धूली कोई मेरे माथे पे लगाएगा
तो मेरा सिर दर्द हो रहा। तुरंत राधा रानी पैर वार झटकने लग गई, सारी गोपियां पैर वार झटकने लग गई, लो 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 लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, तुरंत भगवान को। नारद मुनि बोले तुम लोग को डर नहीं लगता? अरे कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के अकेले स्वामी हैं, एकमात्र परम ईश्वर हैं, उनको तुम अपने पैर का धूल दोगे, तुम नरक में जाओगे, पता है तुमको? गोपियों ने कहा, राधा रानी ने कहा, देखो नारद मुनि, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु के सिर दर्द को दूर करने का जो 1 मिनट का हमारे प्रभु का आराम है ना, उस 1 मिनट के हमारे प्रभु को आराम देने के लिए हम अनंत काल के लिए नरक की यातना सहने के लिए तैयार हैं, आप थूली लेकर जाइए। नारद मुनि ने भगवान के पास तो बाद में क्या, पहले गोपियों को और राधा रानी को प्रणाम किया, इसीलिए कृष्ण तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान को कष्ट ना हो, भगवान को आनंद हो, भगवान की सेवा हो, उसके लिए संसार का पाप क्या है पुण्य क्या है भाड़ में गया, हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान की सेवा सर्वोपरि है। ऐसे भीम भी ऐसे ही थे, पांचों पांडवों में भगवान ने भीम को कभी गलत नहीं बोला, हालांकि भीम हमेशा तैयार रहता था लड़ाई वड़ाई करने के लिए, भगवान ने भीम को कभी गलत नहीं। क्यों? भीम को एक ही चीज समझ में आता था, जो भगवान की सेवा के लिए उचित है वो करना है, बस। भगवान बोले अश्वत्थामा मर गया, जाके अनाउंसमेंट कर दो, तो युधिष्ठिर महाराज वहां बहस करने लगे, अश्वत्थामा तो मरा नहीं है, मैं कैसे जाके ठीक। भीम बोला भगवान मैं बोलता हूं ना जाके। भगवान बोले "ये तेरी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा।" तो फिर भी भीम जाके बोल दिया द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो कोई भरोसा ही नहीं किया। द्रोणाचार्य बोले मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूँ। और युधिष्ठिर महाराज जो हैं, उन्होंने सत्य का परिचय दिया, उन्होंने भगवान की सेवा, धर्म के युद्ध का ध्यान तो था, लेकिन अपने सत्य को कभी छोड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मरो कुंजरो, अश्वत्थामा मर गया, कौन सा? जो हाथी था, कुंजर, कुंजर मतलब हाथी। तो कहते हैं अश्वत्थामा मर गया जो कुंजर था। लेकिन भगवान चतुर है, जैसे ही उसने कहा अश्वत्थामा मरो, तुरंत भगवान ने शंख बजा दिया, कुंजरो सुना ही नहीं दिया किसी को। तो द्रोणाचार्य समाधि में चले गए। तो भगवान की सेवा के लिए पाप पुण्य नहीं, जैसे भगवान के पिता हैं वसुदेव जी, वसुदेव जी को कंस ने उनके सत्यवादी होने के कारण छोड़ा था। कंस को जब वसुदेव जी ने कहा कि मैं अपने सारे बच्चे लाके दे दूंगा, देवकी के सारे पुत्र लाके तुमको सुपुर्द कर दूंगा, तुमको दे दूंगा, तुमको मारना है मार देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बोला वसुदेव जी, पिताजी, आप मुझे पहले गोकुल ट्रांसफर करो और गोकुल से एक बेटी को लेके आ जाओ। वसुदेव जी तुरंत हिचकिचाए, बिल्कुल नहीं। ये नहीं बोले भगवान को हे प्रभु झूठ बोलना पड़ेगा, लड़की को लेके आऊंगा, लड़का हुआ है कैसे बोलूंगा लड़की को लेके आऊंगा, और मैं जा रहा हूं वहां पे यशोदा अपने बच्चे को बचाने के लिए, यशोदा की बेटी को क्यों मरवा दूं मैं? कितना पाप होगा, कितना घोर अन्याय होगा। एक बार भी वसुदेव जी ने बोला नहीं। भगवान ने बोला है ना, करने का मतलब करने का, एक बार भी नहीं। क्यों? प्रभु सर्वे सर्वा है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं प्रभु, प्रभु ने जो बोला करने का। अगर हम प्रभु ने जो कहा है आदेश का शतशः पालन करेंगे, तो बाकी चीजें भगवान संभाल लेते हैं। ऐसे ही गुरु हैं, गुरु ने जो कहा है वो करिए आप। गुरु दूरदृष्टा होते हैं, आपकी नजर जहां तक चलती है उससे कई मीलों लंबी नजर जो है गुरु की होती है। आप जितना 4 5 10 दिन महीना भर के बारे में सोचते हैं, गुरु वर्षों के बारे में सोचते हैं। आप इस जन्म के बारे में सोचते हैं, गुरु आपका जन्म ही खत्म करने के बारे में सोचते हैं। गुरु दूरदृष्टा होते हैं, गुरु ने जो कहा करिए मतलब करिए, बिल्कुल उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान और गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके शब्दों में, इनके व्यवहार में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। अरे देखो उसको फेवरेट, उसको पसंद करता है इसके लिए उसको ये दिया है, मेरे को पसंद नहीं करता इसके लिए मुझे नहीं दिया, या मुझे पसंद करता है तो मैं तो फेवरेट हूँ मेरे गुरु महाराज का, और जो
ओए पागल भक्त है, दुष्ट है, एक नंबर का, कुछ सेवा का, एक नंबर का नालायक, कुछ सेवा नहीं करता, ना भजन करता है, साधा नहीं। गुरु का दया दृष्टि, कृष्ण का दया दृष्टि एक समान होता है, एक समान होता है। जो व्यक्ति अपन जिस गुण में है, जो व्यक्ति जिस संसार के बंधन में है, जो व्यक्ति जिस चेतना में है, वो उसके अनुसार देख रहा है। लेकिन गुरु और कृष्ण में बिल्कुल भी भेद नहीं होता, वो भेद नहीं करते। हमें लगता है कि गुरु और कृष्ण भेद कर रहे हैं, पर गुरु और कृष्ण भेद नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। गुरु और कृष्ण सबको समान दृष्टि देते हैं, सबको समान प्रेम देते हैं, लेकिन जिसको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार। जैसे उदाहरण है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो एक माँ के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको माँ जो है वो बहुत क्या कहते हैं, अच्छा खाना दे रही है, पूरी, पराठा, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दाल, राइस, बढ़िया, उसको बहुत अच्छा सा फीस्ट बना के दे रही है। दूसरा बच्चा है, उसको माँ जो है वो थोड़ा कम खाने को दे रही है, उसको केवल थोड़ा सा दाल चावल दे रही है। और तीसरा बच्चा है, उसको माँ केवल दूध दे रही है। तो कोई कहेगा माँ तो पक्षपाती है। नहीं, माँ थोड़ी पक्षपाती है, माँ पक्षपाती नहीं है। अरे जो पहला बच्चा है वो बड़ा है, 8-10 साल का उम्र है उसका, वो बढ़िया पूरी चपाती सब खा सकता है, सब खा सकता है, उसको उसके लिए माँ, उसकी माँ उसको दे रही है। और जो दूसरा बच्चा है जिसको माँ केवल दाल राइस देती है, वो बेचारा अभी लगभग 2 साल 3 साल का ही है, वो ज्यादा पचा नहीं सकता, इसके लिए थोड़ा दे रही है। और जो तीसरा बच्चा है वो जस्ट 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, वो दाल राइस भी ठीक से नहीं खा सकता, तो उसके लिए दूध दे रही है। माँ भेदभाव नहीं कर रही है, हमारी दृष्टि में भेदभाव। और छोटा बच्चा बोलेगा मुझे भी चाहिए पराठा, तो इतना सा तोड़ के देगी। अरे बड़े बच्चे को तो 4-4 पराठा दी, और छोटे बच्चे को इतना सा दे रही है। अरे बाबा, वो 4 पराठा पचा नहीं सकता ना, पचा तो छोड़ो, खा नहीं सकता, वो आधा भी खाएगा तो उसका हरि बोल हो जाएगा। तो प्रभु और गुरु, ये दोनों जो हैं समान रूप से कृपामय हैं, ये कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये भेदभाव है, लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान भौतिक संसार के भौतिक गुणों से परे, भगवान जो है वो सबको कृपा करते हैं, सबको, सबको कृपा करते हैं। तो साधु जो होते हैं वो गुणों से परे होते हैं, भगवान जो है वो गुणों से परे होते हैं। इसीलिए साधु चिंता नहीं करते हैं कि भगवान मेरा उद्धार करेंगे, साधु को केवल भगवान की सेवा में आनंद आता है। भगवान की सेवा प्राप्त करना अपने आप में मुक्ति है, मुक्ति से बढ़कर है। जैसे हमने कल चर्चा किया था, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थितः। मुक्ति का मतलब है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो यदि जीव कृष्ण का सेवा हमेशा करेगा, वो मुक्ति के ऑलरेडी आगे निकल चुका है, उसको मुक्ति का सोचना नहीं चाहिए। अरे मेरा मुक्ति होगा कि नहीं, मेरा उद्धार होगा नहीं, मेरे को गोलोक वृंदावन मिलेगा कि नहीं, मेरे को कृष्ण स्वीकार करेंगे कि नहीं। आप चुपचाप गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करिए भगवान का, बस। बाकी भगवान का टेंशन है, भगवान देख ले। लेकिन संसार के लोग जो हैं, उनको लगता है कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं, साधु भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। साधु और भगवान नहीं करते। साधु लोग जो हैं वो भगवान से बिल्कुल कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि साधु लोग जो हैं वो बिजनेस डीलिंग नहीं करते। देखो तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। जो कम बुद्धि वाले हैं उनको लगता है भगवान को मक्खन वक्खन लगा के ये लोग जो है अपना काम बनाते हैं। हाँ? वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं, कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। लोग भगवान के पास जाते हैं अ, भगवान से मांगने के लिए, साधु भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाता, सेवा करने का।
प्रहलाद महाराज को जब नरसिम्हदेव ने कहा, प्रहलाद मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं बनिया हूं क्या, मैं बनिया हूं प्रभु, आप मुझे बनिया समझते हो कि मैं आपके भक्ति के बदले में कुछ मांग लूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके भक्ति के बदले में। भगवान बोले, भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है तू कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि जो अपने प्राणों की रक्षा नहीं मांगा वो और क्या मांगेगा। तो फिर क्यों प्रभु मुझे बोल रहे हो मांगने के लिए? तो भगवान बोलते हैं, अरे मेरा नाम वरदराज है, तू नहीं मांगेगा तो मेरा वो वरदराज नाम का जो टाइटल है ना, वो थोड़ा सा हिल जाएगा कि मैं प्रकट हुआ और तुम किसी को दान नहीं दिया, इसीलिए प्लीज मांग लो। भगवान ने ना प्रहलाद महाराज को कहा। प्रहलाद महाराज ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हो प्रभु तो मुझे मेरे गुरु महाराज का संग दीजिए, नारद मुनि का संग दीजिए। ये भगवान के भक्तों का आपस का प्रेममयी, दिव्यमयी, भक्तिमयी सेवा है। संसार के बाकी लोगों की तरह नहीं, थोड़ा मैं बीमार पड़ गया हूँ ठीक कर दो, फिर ठीक कर दिया तो गायब। थोड़ा मेरे पास धन नहीं है, थोड़ा धन दे दो, धन दे दिए, धन ले प्राप्त हो गया तो गायब। थोड़ा मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिले। जैसे लोग स्कूल कॉलेज में लोग जब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट के एक दिन पहले सारे लोग पहुंच जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर। हाँ प्लीज प्लीज हमको पास कर दो, हम आपको 1.25 पाउंड लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। फिर रिजल्ट आने के दूसरे दिन बाद कोई नहीं दे रहा है, फिर 1 साल के बाद ही मंदिर जाते हैं मांगने वाले। भक्त ऐसा नहीं, भगवान कुछ दें तो भी ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है। हम भगवान की निरंतर सेवा करेंगे, हम न भगवान की निरंतर भक्ति करेंगे, ये भक्त का भाव है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी को प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति को आप अपना संबंध भी बांटोगे। जैसे किसी व्यक्ति को आप जो है प्रेम करते हो तो आपकी क्या इच्छा होगी कि आप उसको संतुष्ट करो, आप उसको प्रसन्न रखो, है ना। इसीलिए भगवान के भक्त जो है संतुष्ट रखने का, प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। भक्त भगवान को मस्का नहीं लगाते। तो अगर हम अ, भगवान को मस्का नहीं लगा रहे हैं तो फिर हम भगवान को ये सब चीज क्यों कर रहे हैं? तो हम भगवान को ये सब चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम मस्का लगाने के लिए नहीं कर रहे। इसीलिए भगवान भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय तु अहम मदन्यते न जान मदन्यते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। तो एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त साधवो हृदय मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में निवास करता है। साधु नाम हृदय तू अहम, और जो साधु है, साधु के हृदय में मैं रहता हूं और मेरे हृदय में साधु रहते हैं। साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानता है और मैं साधु के अलावा कुछ नहीं जानता। हम्म, ये भगवान एकदम क्लियर कहते हैं, एकदम क्लियर। भागवतम का है 9वां स्कंद 4था अध्याय और श्लोक नंबर 68। ये भगवान कहते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान इस तरह से, इसके लिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनको यहाँ पे कुंती महारानी कहती है चिकीर्षितम, नवेद कश्चिन भगवान चिकीर्षितम। लोग जान नहीं सकते भगवान, क्या नहीं जान सकते हैं? आपकी चिकीर्षितम, आपकी लीलाओं को नहीं जान सकते हैं, आपका जो भी कार्य है वो नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल, भगवान जब प्रकट होते हैं साधु की रक्षा करते हैं। भगवान दुष्टों का रक्षा नहीं करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। साधु का रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन
भगवान जो दुष्टों का संहार भी करते हैं वो करुणा के भाव से करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, मारती है, फटकारती है, तो वो माँ की करुणा है। एक पिता अपने बच्चे को डांटता है तो करुणा में भर के डांटता है कि आज मैं नहीं डांटूंगा तो कल पूरा संसार, सब पूरा समाज डांटेगा। आजकल के समय माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, बोलते हैं मैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे को मारता नहीं, मैं अपने बच्चों को डांटता नहीं। अरे आपका मार नहीं सुनेगा, डांट नहीं सुनेगा, वो बिगड़ेगा। आज आप नहीं डांटोगे कल पूरा संसार डांटेगा, आज आप नहीं मारोगे कल पूरे संसार में मार खाएगा। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अपराध घर से शुरू होता है। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक लड़का जो है छोटा सा उम्र में था, लगभग 4, 5, 6 साल का, तो उसने एक बार क्या किया, अपनी माँ को चोरी करके एक रोटी ला कर दे दिया। माँ खुश हो गई, वाह वेरी गुड, कहाँ से लाया बेटा, कमाया क्या? नहीं, ऐसे ही पड़ोस में पड़ा था, उठा के लेके आ गया चोरी। माँ बोली वेरी नाइस, अच्छा काम किया तुमने, फ्री में सामान आ गया। बच्चा खुश हो गया। फिर बच्चा दूसरी बार गया, कहीं से पैसा चोरी करके लाया। माँ को अच्छा लगा, वाह बिना मेहनत के पैसा मिल गया तुमको, वेरी गुड। और फिर इस तरह से बच्चा धीरे धीरे चोरी करते 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 एक बड़ा चोर बन गया, बड़ा एकदम बढ़िया गैंगस्टर बन गया। हर जगह चोरी चकारी लूट मार चालू कर दिया। एक दिन उसको पुलिस पकड़ के ली। तो वो बोला अरे पुलिस क्यों पकड़ रही है मुझे, मेरी माँ ने तो मेरे को हमेशा बोला है अच्छा काम है, अच्छा काम, अच्छा काम करने में पुलिस क्यों पकड़ रही है? अच्छी बात नहीं है। पुलिस वाले को बोला ऐसा, जज को बोला नहीं, बोले नहीं गलत बात है। बोला अरे मेरी माँ ने कभी डांटा नहीं, बोले तुम्हारी माँ की गलती है। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे गलत पे नहीं डांटा, कभी तुम्हारी चोरी पे नहीं डांटा, उल्टे तुमको पुरस्कृत किया, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे अपराध को बढ़ाने का काम किया। बोला अच्छा तो ठीक है, फिर क्या करना है? बोले देखो आपसे चोरी वोरी करते समय मर्डर हो गया था, आपको तो फांसी होगी। कोई आखिरी इच्छा है? बोले आखिरी इच्छा है, क्या इच्छा है? बोले आखिरी बार मैं अपनी माँ के कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, माँ को बुलाया गया। माँ ने देखा बेटा ऐसी अवस्था में, माँ को दुख लगा। माँ को बोला थोड़ा आपके कान में कुछ बोलना। तो माँ बोली कान दे दी उसको, ठीक है बोलो। बेटा क्या किया, कान में बोलने की जगह कान को काट लिया माँ के। तो माँ बोली रे कान को क्यों काटा? तो बेटे ने कहा ऐसे ही तू मेरा कान पकड़ी होती मेरी गलती करने पे तो आज मुझे फांसी नहीं होती थी, आज मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं होता था समाज में। तो भगवान की जो का भी जो दंड है वो माता पिता के स्नेहमय दंड की तरह है। वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए है, ना कि अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए। इसलिए जैसे माता और पिता अपने बच्चों को स्नेह में प्रेम में दंड देते हैं, उसी प्रकार भगवान कहते हैं वो प्रेम है भगवान का, वो भगवान का द्वेष नहीं है, वो भगवान का प्रेम है, भगवान का द्वेष नहीं है। बताओ किसका सौभाग्य होगा कि भगवान की गोद में बैठे और भगवान की गोद में प्राण त्याग करे? किसका सौभाग्य होगा? हिरण्यकशिपु का था। भगवान जो है, भगवान सबको कृपा करते हैं। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे, भगवान के इस श्लोक पे आकर्षित हो गए थे, जहां पे भागवतम में पूतना का वर्णन आता है और पूतना के बारे में कहते हैं अहो बकीम स्तन कालकूटम। एक बकी, बकासुर की बहन बकी नाम की एक असुरनी आई थी, सन कालकूटम, वो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी। और वो भगवान को मारने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी माँ की गति दे दी उसको। भगवान ये सोचे अरे वाह ये तो मेरी माँ की तरह है, जैसे मेरी मैया मेरे को दूध पिलाती है ऐसे ये भी दूध पिलाने आई है, वाह ये तो मेरी माँ की तरह है। और भगवान उस पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। उस पूतना का भगवान ने दूध भी पिया, प्राण भी पिया, और प्राण लेकर सीधे ट्रांसफर कर दिया गोलोक वृंदावन में, यशोदा मैया की असिस्टेंट मदर बना दिया।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धव उद्धव जो है वो अ, विदुर को कहते हैं, नहीं उद्धव विदुर को नहीं, विदुर उद्धव को कहते हैं कमवा, उद्धव विदुर को कहते हैं कमवा दयालु शरण ब्रजे। आप सोचिए इतना दयालु भगवान है कि जो उनको मृत्यु देने आ रहा है उसको भगवान भक्ति दे रहे हैं, जो मृत्यु देने आ रहा है उसको भगवान मुक्ति दे रहे हैं। अरे इतनी पापी थी ये बका, जो बकासुर है बकासुर, अघासुर और पूतना तीनों भाई बहन थे। ये तीनों महापापी थे, इनका उद्धार मुश्किल था, लेकिन भगवान तीनों भाई बहन का उद्धार किया, तीनों भाई बहन को मुक्ति दी। कमवा दयालु शरणम प्रजेम। अरे ऐसे भगवान का शरण नहीं लेंगे तो किसका शरण लेंगे? कि जो द्वेष भाव से भी कृष्ण के पास जाता है तो भी कृष्ण उसको कृपा करके भगवत धाम भेज देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर और कोई कहाँ जाए? कहते हैं कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति करहिचित्। कहते हैं कि दयितः, दयिता मतलब जो भगवान के सेवक होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं उनको दयित कहते हैं। तो भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो दास हैं, भगवान के सेवक और दास को भगवान फेवर करते हैं। अच्छी सही बात है, लेकिन भगवान भेदभाव किसी से नहीं करते हैं। भगवान को कोई काम भेदभाव के लिए नहीं करना, क्योंकि भेदभाव के लिए कार्य कौन करता है? संसारी लोग करते हैं। संसारी लोग भेदभाव के लिए कैसे कार्य करते हैं? संसारी लोग जैसे हम लोग हैं, हमको किसी से फायदा होता है उसको मित्र बना लेते हैं, किसी से नुकसान होता है उसको शत्रु बना लेते हैं। हमको किसी से फायदा नुकसान क्यों चाहिए? क्योंकि हमें किसी वस्तु से कुछ लेना है और कुछ देना है। भगवान को किससे क्या लेना देना? भगवान को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं कृष्ण को। इसीलिए ना कृष्ण का कोई मित्र है, ना कृष्ण को कोई शत्रु है, सब कृष्ण के बच्चे हैं, सब कृष्ण के संतान है। लेकिन कृष्ण लोगों को केवल कृपा करने के लिए या तो भक्त के रूप में भगवान का शरणागत होता है, उस भाव में कृपा करते हैं, या शत्रु के रूप में भगवान का विरोध करता है, उसमें भी भगवान उसको मुक्ति देते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने लोग मारे गए थे, जो पांडवों के पक्ष में थे वो भी और जो कौरव के पक्ष में वो थे, सब लोगों को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। क्यों? कृष्ण के सामने मरने से सारा पाप समाप्त हो जाता है। इसीलिए कई बार लोग देखे हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके सामने भगवान का फोटो वोटो रखा जाता है कि कृष्ण को देखते हुए शरीर त्यागी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी विशेष गति होती है जब कोई कृष्ण के सामने प्राण त्यागता है। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सब लोगों को भगवत धाम प्राप्त किया। सब लोगों को, एक तो भगवान का श्याम सुंदर मनमोहक जो भगवान की छवि है उसको लोगों ने देखा, उस पे स्निग्ध मुस्कान भगवान की, उसको लोगों ने देखा। और ऐसा देखने के बाद फिर अर्जुन का बाण तो बाद में काम करता था, पहले भगवान की स्निग्ध मुस्कान ही काम कर देती थी। वो पहले ही घायल हो जाता था बेचारा अर्जुन का बाण तो फॉर्मेलिटी पूरी करता था उसका शरीर छोड़ने के लिए, वो पहले ही घायल हो गया बेचारा भगवान का। वैसे कहते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? तो ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है पशुपतास्त्र, शिव जी का अस्त्र। शिव जी से भी बड़ा अस्त्र जो है वो नारायण अस्त्र है। नारायण अस्त्र से भी बड़ा जो अस्त्र है वो सुदर्शन है। सुदर्शन से भी बड़ा अस्त्र है वैष्णवास्त्र, और वैष्णवास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है भगवान का मुरली जब भगवान मुरली बजाते हैं ना पूरा ब्रह्मांड डोलने लगता है। और भगवान की मुरली से भी बड़ा अस्त्र है भगवान की स्माइल एक बार जिसको स्माइल कर दिए गया। किसी व्यक्ति को प्रचार करना, उसको बोलो जाओ राधा राधेरी का केवल मुखमंडल देखो, भगवान की स्माइल देखो कितनी सुंदर है, बस खत्म, उसका मैटर खत्म हो जाएगा आगे वो भक्ति क्या करेगा? केवल भक्ति करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो लोग आकर्षित होते हैं। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो लोग भी शरीर छोड़े थे
वो लोग सब भगवत धाम गए। तो लोग कहेंगे जब भगवान को किसी से लेना देना ही नहीं है, तो आप भगवान को क्या लेना देना करते हो? क्यों भगवान को खाना खिलाते हो? क्यों भगवान को कपड़े पहनाते हो? क्यों भगवान को स्नान कराते हो? क्यों भगवान को फूल चढ़ाते हो? क्यों करते हो ये सब? ये सब करने का क्या जरूरत है? क्या भगवान को नहीं चाहिए तो क्यों दे? जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? भगवान को थोड़ी भूख लगी है, क्यों करते हो ऐसे? तो देखिए, भगवान को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम भगवत चेतना में आते हैं, तो हमारे हृदय से हमारे दोष समाप्त होते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपना श्रृंगार करता है, तो जब वो अपना श्रृंगार करता है तो वो दर्पण में, आईने में देखता है, तो व्यक्ति ने श्रृंगार किया है, व्यक्ति के श्रृंगार का जो रिफ्लेक्शन है वो दर्पण में दिखता है कि व्यक्ति सुंदर दिख रहा है। व्यक्ति अगर सुंदर नहीं है तो दर्पण में दिखता है व्यक्ति सुंदर नहीं है। वैसे ही हम भगवान के रिफ्लेक्शन है। जीव जो है वो भगवान का रिफ्लेक्शन है, आत्मा परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। यदि आप भगवान का सेवा करोगे तो भगवान की सेवा के रिफ्लेक्शन में आप सुंदर बनोगे। अगर आप भगवान को कुछ दोगे तो उसके बारे में आपको भी वस्तु प्राप्त होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जैसा है वैसा ही उसने भगवान बनाया। नहीं, भगवान ने अपने रूप में इंसान बनाया। हम भगवान के रिफ्लेक्शन है, हमारे रिफ्लेक्शन भगवान नहीं है। जैसे एक पुरानी बॉलीवुड मूवी का गाना है, उसमें कहते हैं जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उस विधाता की मैं पहचान हूं। तो जिसने सबको अपने रूप में रचा, हम भगवान के रूप को प्राप्त किए हैं। भगवान ऐसा नहीं कि हम इंसान है तो इंसान के भगवान की पूजा, इंसान के रूप में भगवान की पूजा करते नहीं। और बाइबल में भी कहा है मैन इज मेड आफ्टर गॉड, मैन इज मेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तो मनुष्य का जो शरीर है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है। इसका मतलब भगवान है, मनुष्य भगवान नहीं है। भगवान ने अपने सुंदर रूप को मनुष्य को दिया है। इस तरह से सुंदर दो आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, इस तरह से ये सबसे सुंदर रचना है भगवान की। इसीलिए भगवान ने अपना स्वरूप दिया। तो हम रिफ्लेक्शन है भगवान के। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो रिफ्लेक्शन में हम भी शुद्ध होंगे, हम सुंदर होंगे। हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ हमें वैसा ही मिलता है। मायावादियों की तरह नहीं, जैसे मायावादी कहते हैं कि नहीं भगवान का हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए भगवान को कुछ नहीं देना है। नहीं, भगवान ओरिजिनल पर्सनालिटी है। ओरिजिनल पर्सनालिटी को यदि आपने कुछ दिया तो आप रिफ्लेक्शन पर्सनालिटी हो, आपको फायदा हो। भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान हमें कृपा करते हैं, भगवान हमें शरण देते हैं, और भगवान से शरण प्राप्त करके हम लोग जो है, हम लोग को कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान के गोलोक वृंदावन में नौकरों की कमी हो गई, इसके लिए धरती पे आते रहे यार, उधर नौकर होकर कम हो गए, चलो ठीक है घर पे धरती पे जाते हैं, कुछ भक्त कुछ चेला वेला बनाते हैं और मेरा सेवा करेंगे। नहीं, कृष्ण कृपा करने के लिए कहते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। हमारा फायदा है, हम पाप से मुक्त होंगे, भगवान का कोई फायदा नहीं है इसमें। भगवान का एक ही फायदा है कि भगवान का बच्चा भगवान को वापस मिलता है, जो भगवान से दूरी बना के रखा है, जो भगवान की चेतना में नहीं रहता है, वो बच्चा वापस भगवान के पास जाता है। भगवान का यही आनंद है, यही सुख है। और भगवान को क्या लेना देना है संसारी जीव से हाँ? तो इस तरह से जो कृष्ण भक्ति है, वो कृष्ण भक्ति कंफ्यूजन के लिए नहीं है। कंफ्यूजन वो लोग होते हैं जो लोग भगवान को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो भगवान के पास जो लोग जाते हैं उनका फायदा ही फायदा होता है। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी न किसी की तो करेंगे ना। भगवान के आप देखिए संसार में लोग कितना,
कोई अपने काम की सेवा करता है, कोई अपने क्रोध की सेवा करता है, कोई अपने लोभ की सेवा करता है, कोई अपने मोह की सेवा करता है, कोई बॉस की सेवा करता है, कोई जनता की सेवा करता है, कोई नेता की सेवा करता है, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई बच्चे का, कोई माँ बाप का। और विदेशों में ये कुछ नहीं होता, तो विदेशों में कुत्ता का सेवा करते हैं, कोई तो चाहिए सेवा करने वाला। तो हमारा स्वभाव सेवा करने का है, हमारा स्वभाव सेवा करने का है। तो हमारा जो सेवा करने का स्वभाव है, ये सेवा करने का स्वभाव क्या है, हमें अ, कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है। तो या तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे और गोदास बनेंगे, या तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे और गोविंद दास बनेंगे। तो या तो गोदास बनो या गोविंद दास बनो, या गोदास बनो या गोस्वामी बनो। इंद्रियों की सेवा हम करें या इंद्रियां हमारी सेवा करें और हम कृष्ण की सेवा करें, ये हमें डिसाइड करना है। इसीलिए जो लोग गोदास होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि भगवान इस संसार में क्यों आए हैं। भगवान संसार में आए हैं साधु को बचाने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान बाहरी लोगों के लिए बोले हैं, भक्तों के लिए नहीं बोले हैं। भक्तों के लिए भगवान का एक ही है कि भगवान आए हैं अपनी लीला करने। ये सृष्टि का जो कुछ भी है, चाहे उत्पत्ति है, चाहे विनाश है, चाहे इस सृष्टि का पालन है, ये सब भगवान की सेवा है। सेवा नहीं, भगवान की लीला है। भगवान केवल संसार को लीला विहार के लिए बनाए हैं। ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ये संसार बना है इंजॉयमेंट के लिए। यस, बट नॉट फॉर योर इंजॉयमेंट। आपके इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, कृष्ण के इंजॉयमेंट के लिए है। कृष्ण ने संसार बनाया है खुद के इंजॉयमेंट के लिए। तुम कृष्ण को इंजॉय दोगे तो तुमको इंजॉयमेंट मिलेगा, और नहीं तो फिर भैया तुम्हारी तो धुलाई होते रहेगी। माया के द्वारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयरम, यही संसार है बहुत दुस्तार है, कृपया पाहि पाए मुरारे। निकल जाओ संसार से। मुरारी, मूरा के जो शत्रु हैं भगवान कृष्ण, मूरा नाम के राक्षस असुर के जो शत्रु हैं, उनका शरण लेके निकल जाओ संसार से, मत रुकिए। तो इस तरह से बताते हैं भगवान का जो कार्य है वो लीला है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, ओह बहुत लेट हो गया। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो अ, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई बड़ा मिनिस्टर होता है, वो जेल में जाता है। जेल में इसलिए नहीं जाता है कि उसने कुछ पाप कर्म किया है, उसने कुछ अपराध किया है। ऐसे ही जेल में थोड़ा घूमने जाता है, चलो देखो क्या कर रहे हैं कैदी लोग। उनमें से किसी पे दया आती तो बोलते हैं इसको छोड़ दो यार, अच्छा इंसान दिख रहा है। भगवान ऐसे ही आते हैं संसार में, लीला विहार करने आते हैं, थोड़ा घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं शरणागतों के, चलो उठा के लेके चलो, चलो अपने धाम लेके। तो इस तरह से ये भगवान जो हैं, भगवान इस तरह से अवतरित होते हैं, भगवान इस तरह से प्रकट होते हैं। भगवान अपनी मुक्त इच्छा पे आते हैं, चलो देखता हूँ हो क्या रहा है। हालांकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, अपना संग देते हैं, कृपा करते हैं, शुद्ध करते हैं और ले जाते हैं। इसीलिए इसीलिए भगवान लीला करते हैं। तो कोई बोलेगा फिर भगवान नीचे आके लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? भगवान की इच्छा होती है लड़ाई झगड़ा करने की। ये एक बार जय विजय जो है वो चर्चा कर रहे थे कि धरती पे तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों को फाइटिंग स्पिरिट है, उसका एक्सरसाइज करते हैं। भगवान को तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं कर सकता। तो भगवान ने उनके हृदय में है, भगवान समझ गए कि जय विजय की इच्छा है कि मैं लड़ाई का भाव को जो है उसको एक्सपीरियंस करूं। तो भगवान ने सारी लीला नियोजित की थी कि जय विजय का पतन हुआ। इसीलिए चतुर कुमार को भगवान बोले कि मेरी इच्छा है कि इनका पतन हो जाए। क्यों? मेरे को फाइटिंग करना है। प्रभुपाद जी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को, अपने लड़ाई के स्वभाव को प्रैक्टिस करने के लिए धरती पे आए, लड़ाई का। जैसे कभी कभी कुछ राजा होते हैं, जो बलिष्ठ राजा होते हैं, वो कुछ रेसलर रखते हैं, कुछ कुश्ती में प्रवीण लोगों को रखते हैं, ताकि उनका जो बल कौशल है ना, ये सब जो बल कौशल है उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज किया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके। जैसे तलवारबाजी चलाना है तो राजा किसी को तलवार चलाएगा अपने प्रजा में? किसी को नहीं चलाएगा। तो फिर राजा क्या करता है, राजा किसी एक एक्सपर्ट तलवार चलाने वाले को रखता है, वो राजा के साथ तलवार से लड़ाई करता है।
उसको राजा का कोई भेद थोड़ी, कोई लड़ाई थोड़ी नहीं है। राजा उसको पैसा दे के रखता है कि मेरे साथ तलवारबाजी करो। ऐसे ही भगवान जो है वो अपनी इच्छा पे, अपनी लीला पर संसार में आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। किसको फाइटिंग करेंगे भगवान? भगवान से लड़ाई करने के लिए भी भगवान का भक्त होना चाहिए। हाँ? हमारे जैसे कलयुग के प्राणी लोग संसार में भटकने वाले ही, हम क्या लड़ाई करेंगे भगवान से? भगवान से लड़ाई करने के लिए भी भगवान का भक्त होना पड़ेगा। भगवान किसी और को चुनते नहीं। इसीलिए कुंती महारानी कहती है आप संसार में आते हो, प्रकट होते हो, अप्रकट होते हो, ये आपकी लीला का पार्ट है। तो कुछ लोग भगवान पे ब्लेम करते हैं, अरे भगवान ने तो 16,000 रानियों से शादी की थी, तो भगवान तो बड़े कामी हैं। यस, कृष्णा इज अनलिमिटेड लस्टी। कृष्ण बहुत कामी है। 16,000 क्या, 16 करोड़ भी कम है कृष्ण के लिए। कृष्ण इतने कामी है, तभी तो कृष्ण कामी है, तभी तो हमारे मन में काम है। लेकिन कृष्ण का काम शुद्ध करने वाला, हमारा काम बंधन में डालने वाला है। कृष्ण की वस्तुएं, कृष्ण की इच्छाएं, कृष्ण की लीलाएं सब दिव्य है। वो जीवों को मुक्त करने के लिए है, जीवों को कृपा करने के लिए है, जीवों को दया करने के लिए है। जो स्त्रियां कृष्ण के पास काम भाव से जाती है, वो स्त्रियां बाद में शुद्ध हो जाती है, कृष्ण की शरणागत हो जाती है, कृष्ण की भक्त हो जाती है। उसके हृदय से सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर समाप्त हो जाता है कृष्ण का भजन करने से, और पूरी तरह से शुद्ध होकर एक साधु स्वभाव में वो स्त्रियां आ जाती है। तो कृष्ण के पास किसी भी, इसीलिए कोई कृष्ण को अपना पुत्र बनाना चाहता है, कोई कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहता है, कोई कृष्ण को अपना प्रेमी बनाना चाहता है, कोई कृष्ण को अपना माँ बाप बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई संबंध रखते हैं, और कृष्ण हर व्यक्ति को संबंध देते हैं। जो माँ बाप बनाना चाहता है, कृष्ण उसके बच्चे बन जाते हैं। जो कृष्ण को अपना पुत्र बनाना चाहता है, जो कृष्ण को माँ बाप बनाना चाहता है, कृष्ण उसके बच्चे बन जाते हैं। नहीं, कृष्ण उसके माँ बाप बन जाते हैं। जो कृष्ण को बच्चा बनाना चाहता है, कृष्ण उसके बच्चे बन जाते हैं। जो कृष्ण को प्रेमी बनाना चाहता है, कृष्ण उसके प्रेमी बन जाते हैं। जो कृष्ण को शत्रु बनाना चाहता है, उत्कट भक्ति का भाव है, शत्रु बनाना चाहता, ठीक है चलो आओ लड़ाई करेंगे। तो भगवान जो है सबको कृपा करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन भगवान ये सब क्यों करते हैं? लीलया कर ही चित, केवल इसलिए कि भगवान को लीला करना, और कोई कारण नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण अगर कामी भी है तो कृष्ण अनलिमिटेड कामी है। इसीलिए हमारे अंदर थोड़ा सा काम है। तो कृष्ण को 16,000 नहीं, 16 करोड़ भी कम पड़ेंगे, लेकिन जो कृष्ण का काम है वो भी क्या है? वो भी हमें शुद्ध करने के। तो जैसे घर के माता पिता या घर के बड़े लोग, घर में कोई छोटा सा लाला होता है, डॉल जैसा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर का, 2 साल का जो छोटा सा बच्चा होता है, माता पिता उससे खेलते हैं। उसका मतलब नहीं है कि माता पिता को बच्चे से प्रेम है, और बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा द्वेष है। प्रेम तो है, द्वेष नहीं है। कभी कभी बच्चे को डांट भी देते हैं, द्वेष की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से। तो इसीलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उसको अभक्त नहीं समझ सकते हैं। ये भगवान की लीलाएं जो है वो केवल लीलाएं। वो लोग समझते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में कार्य कर रहे हैं। भगवान मनुष्य रूप में कार्य नहीं कर रहे, भगवान मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं, जैसे मनुष्य संसार में लीला करता है। लीला नहीं करता, अपने कर्म बंधन के थपेड़े खाता है। तो इस तरह से भगवान करते हैं। ठीक है, और देरी हो गई है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, और भी है इसमें बहुत कंटेंट बात करने का, लेकिन समय कम है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।